Hello students, good morning and wishing you fine evening. Today in this video we will learn motion under gravity. Okay, motion under gravity. That means if you throw a ball in the upward direction and if I have to find their maximum height, that means how high it will attain and time to reach the maximum height and time to reach the ground. तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और उस फार्मूला को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे. ओके, यही चीज़ें हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं एंड आई होप ऑल यू फील बेटर आफ्टर दिस वीडियो लेक्चर वीडियो. सो वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए, मान लेते हैं कि एक बॉल को हम ऊपर थ्रो करते हैं. ठीक है, कि उससे क्या क्या हो सकते हैं, कितना ऊपर गया, फर्स्ट सेकंड, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक, ऊपर जाने में टाइम कितना लगा, थर्ड क्वेश्चन, ऊपर से आने में कितना टाइम लगा, फोर्थ क्वेश्चन, ऊपर से जब नीचे ग्राउंड पे हिट किया तब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या था. डिफरेंट थिंग्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलिए सभी उसी का हम लोग ये देखते हैं कि उस फॉर्मूला को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे. एंड तो हम लोग वन बाय वन, फर्स्ट क्या हमारा मैक्सिमम हाइट. मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर थ्रो किए. अब यदि ऊपर की ओर थ्रो किए हमसे पूछा गया है कितना हाइट हो जाएगा, तो हम लोग ठीक है लिखे क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax. अब बताइए इसमें तो हाइट है नहीं, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके मैक्सिमम हाइट को हम लोग डिराइव करेंगे. ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले से हम लोग मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करते हैं. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या गिवन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax. ओके, यू नो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है then at the point of maximum height their final velocity will be 0. yes, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0. सो हमारा क्या हो जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू 2ax. हम जानते हैं ax. ओके, और हम ये भी जानते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर थ्रो किया जाए या तो ऊपर से डाउनवर्ड ड्रॉप किया जाए तो उस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगते हैं. ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस a इक्वल टू g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड s इक्वल टू h. s क्या है, डिस्प्लेसमेंट. तो कितना डिस्प्लेस किया गया. ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल में होता तो डिस्प्लेसमेंट, अगर वही लेंथ हमारा अपर डायरेक्शन में होता है तो उसे हम हाइट कहते हैं. तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो गया, हाइट का इक्वल हो गया. तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, u स्क्वायर इक्वल टू 2g एंड h. हमको फाइंड क्या करना है, h. देयरफॉर h इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर बाय 2g. अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो उसमें जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करते हैं साइन कन्वेंशन के अनुसार से. अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, वेलोसिटी इन द अपर डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन द अपर डायरेक्शन दैट मींस ड्यू टू ग्रेविटी. अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर वेलोसिटी हम लोग मेजर कर रहे हैं और वेलोसिटी अगर और डिस्प्लेसमेंट भी अगर हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट में मेजर कर रहे हैं, इस ऊपर की ओर मेजर कर रहे हैं, तो हमारा पॉजिटिव लेंगे. इसीलिए ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g. ये हो गया हमारा क्या, मैक्सिमम हाइट. सो दिस फॉर्मूला इज ऑफ मैक्सिमम हाइट. तो यदि हम लोगों से पूछा जाए, लेट्स सपोज है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया गया, थॉमस 20 मीटर पर सेकेंड, और पूछा जाए कि बताइए कि ऊपर कितना हाइट तक अटेन करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट दिस फॉर्मूला को यूज करेंगे.
20 का स्क्वायर क्या होगा से 400 एंड जी 2 इंटू जी का वैल्यू अगर हम लोग 10 मानते हैं तो हमारा क्या होगा 2 इंटू 10 यानी 20 और ऊपर में क्या आ गया 400 तो 400 बाई 20 दैट इज 20 मीटर। कितना मीटर ऊपर जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये भी अगर ऐसा देखा जाए तो इस तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यानी इसका मतलब जो अटेन ऑफ हाइट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी का लगभग प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। तो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट उसको हम लोग डिराइव करेंगे। v इक्वल टू u माइनस gt का रखकर हम लोग कैसे टाइम को यूज करेंगे। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड क्या है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अभी हम लोग क्या देखे थे कि अगर u वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किए तो कितना हाइट ऊपर अटेन करेगा। लेकिन अब पूछा जाए कि वो ऊपर जो 20 मीटर हाइट अटेन किया यानी कुछ जो एज हाइट अटेन किया मैक्सिमम हाइट उसको जाने में टाइम कितना लगा होगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे दैट इज v इक्वल टू u माइनस gt। अब ये फॉर्मूला नहीं इससे t का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ v माइनस v इक्वल टू u माइनस gt। अब ये कहां से आया तो इससे पहले हम देखिए v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at। अब v इक्वल टू u और g क्या होता है माइनस होता है। g ऑलवेज नेगेटिव दैट मींस साइन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव। गुड। सो g एंड t। अब हमको क्या करना है हमें तो t चाहिए हमें क्या चाहिए t। हम क्या करेंगे अब देखिए जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा देन इट बिकम 0 एंड अगर ये 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे दैट मींस 0 इक्वल टू u माइनस g। ओके, अब देखिए अगर हम लोग इसको ए साइड लेकर चले आए तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस में यानी हम लिख सकते हैं gt इक्वल टू u। तो हमारा t इक्वल टू क्या हो जाएगा u बाई g। t इक्वल टू क्या हो जाएगा u बाई g। ठीक है, अब देखिए अगर मान लेते हैं बोला जाए कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किए मैक्सिमम हाइट अटेन करने में अगर 2 सेकेंड टाइम लगा तो सेम हाइट दैट मींस जिस हाइट से थ्रो किया गया था उसी हाइट पर आने में कितना टाइम लगेगा यानी टोटल टाइम तो 2 सेकेंड जाने में तो 2 ही सेकेंड आने में लगेगा। दैट मींस इस तरह से टोटल टाइम क्या हो जाएंगे 4 सेकेंड। ओके, तो अगर टोटल टाइम अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2u बाई g। एक जाने का टाइम ऑफ पैसेंज एंड टाइम ऑफ डिसेंट। दूसरा ये हो सकता है टोटल टाइम क्या हो सकता है 2g। ये सिर्फ जाने का टाइम है दैट मींस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम हमारा क्या हो जाएगा u बाई g। ओके, इसे कॉपी कर लीजिए। कर लिए कॉपी। यस, समझ में आ रहा है यस या नो रिप्लाई। ओके, आप लोगों को समझ में आया नहीं मैं तो यही समझ रहा हूं कि समझ में हाँ बाकी आप लोग खुद समझ रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है टाइम टू रीच द ग्राउंड दैट मींस टाइम ऑफ डिसेंट। अगर ऊपर से कोई चीज को थ्रो किया गया देखिए ये फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा। मान लेते हैं कि बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट जो है 20 मीटर हाइट से यानी 20 मीटर हाइट का जो बिल्डिंग है टावर है ऊपर से ड्रॉप किया गया। ठीक है, तो जब ड्रॉप किया गया तो कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने में। तो सोचिए जब ऊपर क्या किया 20 मीटर तो हाइट क्या हो गया 20 मीटर तो हाइट
हमारा गिवन है, देयरफॉर हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आया समझ में? लेकिन जब हम नीचे से थ्रो करते हैं तो कितना हाइट जाएगा तो हमें पता ही नहीं है, तो टाइम हम लोग कैसे इससे फाइंड आउट करेंगे, इसलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि हमको पता है कि अगर ऊपर थ्रो करते हैं तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी तो पता होगा, हम जिस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे फाइनल जीरो ही होता है, जी कांस्टेंट होता है, इसलिए टी से क्या होगा, इस फॉर्मूला से हम लोग आसानी से टाइम ऑफ एसेट यानी कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर जाएगा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब टाइम ऑफ डिसेंट पूछा जाए कि जो ऊपर से किसी चीज को ड्रॉप किया जाएगा तो ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ऊपर क्या दिया होगा कि कुछ ना कुछ तो हाइट होगा, 20 मीटर 50 मीटर, तो हाइट इज गिवन, यू इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 एंड जीटीएस होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। टाइम टू रीच द ग्राउंड, थर्ड फॉर्मूला को हम ड्राइव करते हैं। टाइम टू रीच द ग्राउंड, तो हम लोग जानते हैं सिंस s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, s अगर कोई हाइट से थ्रो किया गया, कोई हाइट से ड्रॉप किया गया है, देखिए मान लेते हैं कि इसको हम ड्रॉप करें तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 है क्या, कितने लोग बोल रहे हो सर 10 होगा, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसको हम होल्ड किए हुए हैं और रेस्ट में है, इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, लेकिन जैसे हम रिलीज करते हैं इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, ओके, दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ग्राउंड पे ड्रॉप करेगा, हिट करेगा। तो चलिए h हमारा क्या होगा, दिस इज h एंड u इनिशियल वेलोसिटी इज 0 हाफ, दैट मींस हाफ a is what acceleration due to gravity, ये हमारा हो जाएगा g, that means minus g and t का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारा क्या हो गया, a इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 2h इक्वल टू 2h इक्वल टू जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा हमें तो क्या चाहिए, टी चाहिए, क्या चाहिए टी, तो टाइम टी हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये साइड लेकर चले आते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 2h बाई जी माइनस एंड टी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर के लिए रूट अंडर 2h बाई जी, तो जानते हैं कि रूट के अंडर में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होता है, इसलिए रूट अंडर 2h माइनस c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ डिसेंट, क्या हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट, यानी ऊपर से जब ड्रॉप किया गया किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो कितना टाइम लेगा नीचे जाने में, ग्राउंड तक जाने में। ओके, तो समझे इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट, और ऊपर से जाने वाला होता है उस टाइम को टाइम ऑफ असेंट। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किए, कितना हाइट तक गया और उस हाइट को जाने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ असेंट। और जब ऊपर से हम ड्रॉप किए, मान लीजिए 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर टावर से ड्रॉप किया गया, और उस टावर से ड्रॉप किया गया ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया, तो कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, दैट टाइम इज टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, सो दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट, आप लिख लेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट एंड इज गिवन एज रूट अंडर 2h बाई जी, रूट अंडर 2h बाई जी। क्या ये कॉपी हो गया, नोट कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, यस नो, इफ नो देन डू। ओके, क्योंकि जो आप नोट करेंगे वही आपको काम आएगा कि एक फॉर्मूला कैसे पहुंचा। हम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, याद करवा सकते थे, है ना,
लेकिन नहीं, दिस इज द, इस तरह से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आएगा कि फॉर्मूला कैसे बने, डिराइव कैसे बने। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्या है, दी पॉइंट वेयर बॉल मीट, दी पॉइंट वेयर बॉल मीट। अब ये कंडीशन कब आता है कि पॉइंट वेयर बॉल मीट, तो कहता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक बॉल को या एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से रिलीज किया गया, ओके, फर्स्ट कंडीशन, और दूसरा वो क्या करता है, उसी समय ऊपर थ्रो किया गया यू वेलोसिटी से। तो आप बताइए कि दोनों पॉइंट जो है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है किस पॉइंट पे मीट करेंगे, ओके। तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग को करना क्या है, थोड़ा समझिए। देखिए, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 50 मीटर हाइट से रिलीज किया गया, कितना मीटर हाइट से, और ये हमारा ग्राउंड है। एक बॉल को 50 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है, अंडरस्टूड। उसी समय एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी दूसरा बॉल है, उसको यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो किया गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि आप बताइए कि दोनों बॉल किस पॉइंट पे मीट करेंगे, यानी बीच में कहीं मीट करेंगे, ऐसा तो नहीं कि ये वहां पहुंच जाएगा, ये तो यहाँ पहुंच जाएगा, कहीं ना कहीं दोनों बीच में मीट करेंगे। मान लेते हैं कि वो बीच में जो पॉइंट है उसको पी मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पर मीट करने के लिए हमको इक्वेशन डिराइव करना होगा, इस इक्वेशन से हम लोग को न्यू इक्वेशन को डिराइव करना होगा। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये जो है, अगर ए ऑब्जेक्ट है और दूसरा बी बॉल है, यानी ए बॉल एंड सेकंड इज बॉल बी, ओके। तो हमारा इक्वेशन क्या है, फर्स्ट के लिए अगर मान लेते हैं कि हम बोले कि ए जो है ना, बी जो है ग्राउंड से x मीटर ऊंचाई पे मिलेगा, बी जो है बॉल ए से ग्राउंड से x मीटर की ऊंचाई पे मीट करेगा, दैट मींस ये जो डिस्टेंस हुआ क्या हुआ, ग्राउंड से ये हो गया x, तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस x, सॉरी 50 माइनस x, यानी 50 माइनस x पे कौन मिलेगा, ये ऊपर का बॉल, ठीक है। क्योंकि अगर ये x आया तो ये बचा कितना, 50 माइनस x बचा। मान लेते हम बोलते हैं कि ना ये b जो है ना 20 मीटर ऊंचाई पे जाके मिले, तो 20 यानी एक ए बी से कितना ऊंचाई पे, कितना देर, यानी कितना डिस्टेंस के बाद मिलेगा, तो 50 माइनस 20 दैट मींस 30 हो जाता है, इसलिए 50 माइनस x। तो हम लोग ए के लिए अगर इक्वेशन बनाए 4 बॉल ए, क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग जानते हैं कि हाइट हमारा क्या है, h इक्वल टू जानते हैं हमारा दूसरा से देखे थे। अब देखिए यूटी प्लस हाफ एट ए स्क्वायर, एज क्या है डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 50 माइनस एक्स, दिस यूटी ऊपर से ड्रॉप किया गया है, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस ये माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन है ये, ठीक है। अब ये जो बॉल जो नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हाइट अटेन लिख दिए कि ये x हाइट अटेन कर रहा है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा यूटी, इसके लिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू यूटी,
ठीक है, एंड माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन हो गया। एक यानी बी जो है कितना ऊंचाई तक जा रहा है उसके लिए, और ये जो है ऊपर से किस पॉइंट में मीट करेगा, तो दोनों बी पॉइंट में मीट करेगा। तो हम लोग ने एक के लिए डिस्टेंस क्या था x और दूसरा क्या था 50 माइनस x। ठीक है, तो अब जब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या t या तो x का वैल्यू आएगा। जब हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, x का जब हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, उसको पुट करेंगे, देन हम लोग इस तरह से इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज करके हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देन हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ये समझ में आ गया कि हमको उस फॉर्मूला को यूज करके कैसे करना, हम इक्वेशन तक समझा दिए हैं। अब दोनों ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट